नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से बनी, तो भाजपा ने अब राम राज्य की शुरुआत बंगाल में कर दी है। जिस पूरे देश में ओबीसी के नाम से राजनीति करने वाली भाजपा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के बारे में कहा, उसके रिएक्शन में शहजाद पूनावाला बोल रहे थे कि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए कांग्रेसियों को भाते नहीं, क्योंकि ओबीसी समाज ये भाजपा की बपौती है। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं। इसी अधिकार से उन्होंने बोला। लेकिन फुल फ्लेज सरकार जैसी आई बंगाल में, बीजेपी ने सरकार बनते से ही ओबीसी आरक्षण घटा दिया और मोदी जी के लाडले सीएम ने पिछड़ों की सूची रद्द कर दी। बंगाल में मनुस्मृति की झलक देखना शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण में बड़े बदलाव किए जाने पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ओबीसी आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी कोटा 17 से घटाकर 7% कर दिया, 17% से घटाकर। अखिलेश ने आरोप तब लगाया जब बंगाल में शुभेंदु सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद पुरानी ओबीसी सूची रद्द कर दी और 2010 से पहले वाली 66 समुदाय की को नियमित कर दिया। इस फैसले से राज्य में नौकरियों और कॉलेज एडमिशन में ओबीसी कोटे में काफी कमी आई है। शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी आरक्षण में बदलाव करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के मई 2024 के फैसले का सहारा लिया। सरकार ने उस फैसले का पालन करते हुए 2010 के बाद जोड़े गए 77 समुदाय की ओबीसी सूची से हटा दिया। इनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय भी थे। सरकार ने 2010 से पहले वाली 66 समुदाय वाली को एक नई सूची में शामिल करने का फैसला किया। इसमें कपाली, कुर्मी, नाई, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा जैसी पारंपरिक हिंदू समुदाय की जातियां शामिल हैं। 3 मुस्लिम समुदाय पहाड़िया, हज्जाम और देवांग को भी पिछड़े वर्ग में रखा गया। ओबीसी आरक्षण देने के 2 कैटेगरी में दिया जाता था। पहले ये कुल मिलाकर 17% था। इसमें 10% से अधिक पिछड़े कैटेगरी ए और 7% पिछड़े कैटेगरी बी थे। अब बदलाव के बाद सिर्फ 7% वाले को आरक्षण मिलेगा। पश्चिम बंगाल में पिछड़ा कल्याण वर्ग विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि अब ये 66 समुदाय सरकारी नौकरियों, पदों और कॉलेज एडमिशन में 7% का आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के इस फैसले पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में ओबीसी कोटा 17 से घटाकर 7% कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने ओबीसी सूची रद्द करके पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। ममता बनर्जी सरकार के समय 2010-2012 में 77 नए समुदाय को ओबीसी में जोड़ा गया था, जिसका आरक्षण 17% हो गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे गलत और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था। कोर्ट ने कहा था कि इन समुदाय को शामिल करने के पहले सही सामाजिक आर्थिक सर्वे नहीं किया गया था। कोर्ट ने 2010 के बाद करीब जारी 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए थे, लेकिन जिन लोगों को पहले नौकरी मिल चुकी थी उन्हें सुरक्षा दी। 2010 से पहले वाले सर्टिफिकेट अभी भी मान्य हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि केंद्रीय एडमिशन पोर्टल पर ओबीसी कोटा 7% कर दिया गया है। कई छात्रों और अभ्यर्थियों में अभी भ्रम है। जानकार कहते हैं कि अब ओबीसी समुदाय के बीच प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। जवाहरलाल सरकार जैसे विशेषज्ञों का कहना है 2010 के बाद ज्यादातर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की राजनीति के तहत जोड़ा गया था। अब उनकी संख्या ओबीसी सूची से कम होने से उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व घट सकता है। यह फैसला 2027 की जाति जनगणना के पहले आया है, जिससे बंगाल में जाति और वोट बैंक की राजनीति फिर से गर्म हो गई। टीएमसी और अन्य विरोधी दलों ने इसे पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हमला बोल दिया है, यानी हमला बता रहे हैं।
जबकि भाजपा सरकार इसे कोर्ट के आदेश का पालन और पारदर्शिता बता रही है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा, यह फैसला सामाजिक न्याय और अदालत के निर्देश के अनुसार किया गया है। अभी राज्य के कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। नया बदलाव कितना असर डालेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। ओबीसी युवा और उनके परिवार इस फैसले से लेकर चिंतित है। अभी तो ये शुरुआत है। शुरुआत के बाद अब क्या होगा, आगे देखिए क्या क्या होता है। शुभेंदु ने पहले ही बोल दिया था कि अभी सारे हिंदू अपने घर में भगवा झंडा लगाए, ताकि हम इस बात को डिफरेंशिएट करें कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। टीएमसी के कार्यकर्ता चुन चुन के उनके घर खाली करवाए जा रहे हैं। इसके लिए कोर्ट ने आदेश लेना पड़ा कि कोई भी टीएमसी का कार्यकर्ता अपने दुकान या अपने घर में जाने के लिए बाधित नहीं हो और उनके किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई हाथ नहीं डाले। ये स्थिति अराजकता की क्यों आई? वहां तो राम राज्य स्थापित होना था। अभी तक गुंडों का राज्य था, अब तो गुंडा रहित राज्य है कि नए गुंडों के हाथ में शक्ति आ गई है कि जो अब उधम मचा रहे हैं। कई बदलाव होंगे। हम बार-बार कहते हैं, संविधान यदि बदल नहीं सकते, तो फिर मनुस्मृति को पीछे के दरवाजे से लागू भी किया जा सकता है। जब इन्हीं चीजों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब सवाल उठते हैं, तो फिर सवाल उठाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों को भी गद्दार और चीनी और सोरेस और पत्रकार नहीं और उनके बिकनी के फोटो से लेके तमाम चीजें का खुल के उसके प्रति जहर उगला जाता है। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे में क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि वहां अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। अब यहाँ हाईकोर्ट का निर्णय का सहारा लिया जा रहा है। क्यों कोर्ट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई? सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, लेकिन सरकार नहीं जाना चाहती है। कोर्ट भी आजकल कैसे फैसले किसके पक्ष में देते हैं, ये भी हमने देख लिया है। ज्यादा कुछ कोर्ट को कहेंगे तो कॉकरोच का नामाकरण होता है कि आप तो कॉकरोच हो। कुल मिलाकर बंगाल में एक नई शुरुआत है और आने वाले समय में और भी कड़े ऐसे मनुस्मृति को रेखांकित करने वाले फैसले होते जाएंगे। जब मैं एक तरह से देखता हूं तो मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल पे तरस आता है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।